क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाए जाने चाहिए। पहला दिया है अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, सही। बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहनों का सूत्रपात करना, ये भी सही है। विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला दिया है ये सामग्री शिक्षार्थियों की रुचियों को उत्तेजित करते हैं, यह सही है। इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यह असत्य है। आठवीं कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक है, तो वह बालक कैसा है, विकलांग है, नहीं। मंदबुद्धि है, नहीं। पिछड़ा बालक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका है, तो यह मत किसका है, क्रो एंड क्रो का है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया, तो किसने किया, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया। अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उपयोग किया, तो किसने किया था, स्किनर ने किया। क्वेश्चन क्या है, कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप, तो उसे क्या कहेंगे, बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, गलत, बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप एवं दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है, तो पहला दिया है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, नहीं। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो वुडवर्थ का है। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, तो पहला दिया है बच्चों के समाजीकरण में सहायक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप, पहला दिया है बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, गलत। बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, यह भी गलत है। ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था, तो डोलार्ड और मिलर ने जो है प्रतिपादित किया था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था, तो किसने किया था, स्टर्न ने किया था। गोस्की के अनुसार खेल बालक के विकास किस रूप में प्रभावित नहीं करता, तो किस रूप में प्रभावित नहीं करता, पहला दिया है खेल बालकों में निकट विकास क्षेत्र ZPD का निर्माण कर उनका समाजीकरण करता है, तो यह जो है यह प्रभावित करता है। खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करता है, यह भी क्या करता है, प्रभावित करता है। खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, यह प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन है सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है, पहला दिया है किशोरावस्था को, नहीं। बाल्यावस्था के बाद के चरण को, नहीं। पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर सी राइट है। समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है, तो किसको सम्मिलित करती है, समान और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को सम्मिलित करती है। पढ़ने की अक्षमता कहलाती है, इसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। राज्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है, तो कौन सी अवस्था में कर देता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर देता है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, तो सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, पहला दिया है महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना, गलत। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, यह भी गलत है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, यह भी नहीं है। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है,
तो कौन सा आवश्यक उपाय है? पहला दिया है छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, गलत। छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप क्या होगा? औसत से अधिक होगा। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? पहला दिया है अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, यह नहीं है। दूसरा दिया है मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो किन्होंने माना है? लेव वाइगोत्स्की ने माना है। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? पहला दिया है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बिल्कुल सही। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, यह भी सही है। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। पहला दिया है विषय का ज्ञान संबंधित होता है, मनोविज्ञान का ज्ञान यह भी संबंधित होता है, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान यह भी संबंधित होता है, अनुशासनहीनता जो है संबंधित नहीं होता। जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है। तो इस स्थिति को आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? तो यह कथन किसका है? तो स्किनर ने कहा है। सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। निम्न में से किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? तो डनडेकर का है। आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है, तो आप क्या करेंगे? पहला दिया है उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे, गलत। उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, यह भी गलत है। उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वह दोबारा गुस्सा ना करे, यह बिल्कुल गलत है। और दिया है कक्षा में अशांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए? तो पहला दिया है कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। पारस्परिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? पहला दिया है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं, लेकिन उनकी परिपक्वता नहीं है। इसका कारण हो सकता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? पहला दिया है कक्षा में उनके बैठने का क्रम, नहीं। और दिया है व्यक्तिगत विभिन्नता, यह भी नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता जो है इसका कारण हो सकता है। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष तक होता है। निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? तो क्या नहीं है? आकलन जो है नहीं है। चयन प्रकार के सभी प्रकार के प्रश्न ही होते हैं, तो चयन प्रकार के सभी प्रकार के क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ जो है होते हैं। यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो, तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र कैसा है? तो वह छात्र बुद्धिमान है। सृजनशील बालक का गुण नहीं है, तो कौन सा सृजनशील बालक का गुण नहीं है? पहला दिया है विचारों में स्वतंत्रता, यह जो है होता है। किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से लेना, यह भी होता है। दमन का अधिक से अधिक प्रयोग करना, यह जो है सृजनशील बालक का गुण नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है।
पहला दिया है क्रियाशीलता का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनिश्चितता उद्देश्य का सिद्धांत जो है नहीं है। जो बालक से ग्रस्त हैं वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करते हैं। जो बालक डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं वह पढ़ने में अक्षमता होते हैं। क्वेश्चन क्या है, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी सारी क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है? तो कौन सी अवस्था में करने लगता है? संवेगी प्रेरक अवस्था में जो है करने लगता है। प्रश्न क्या है, कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? तो पहला दिया है बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह जो है इसकी परिभाषा है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह भी परिभाषा है। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, यह भी बुद्धि की परिभाषा है। डी क्या दिया है, राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है यह बुद्धि की परिभाषा नहीं है। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के वाय व्यवहार की नकल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रेबर्न का है। आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? पहला दिया है बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट है। प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है से तात्पर्य है। इससे तात्पर्य क्या है? वायुमंडल तथा जलवायु दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं जिससे कि वह समान छात्रों की श्रेणी में आ सके। इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय जो है अपनाएंगे? तो पहला दिया है उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग पहला दिया है बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है, नहीं, बालक की उद्दीपन अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है, यह भी नहीं होगा। बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रयुक्ति उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त और कुछ बच्चे मानसिक रूप से निशक्त और बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्ष में बैठाने के निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला दिया है बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठाने की सुविधा प्रदान की जाए। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो किसने किया था? थॉमसन ने किया था। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो कितने ग्रेड पाने वालों को रखा जाता है? तो 56 से जो है 74% वालों को। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? पहला दिया है प्रत्येक विद्यार्थी को अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, यह सही है, करना चाहिए। दूसरा दिया है बच्चों को प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना, यह भी जो है सही है, करते रहना चाहिए। शिक्षार्थी को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है नहीं करना चाहिए। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं और फिर अपनी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण क्या हो सकता है? पहला दिया है आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, नहीं। आपकी कक्षा में छात्र आपको पसंद नहीं करते, यह भी नहीं। भिन्न भिन्न छात्रों के वैयक्तिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में
होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी। तो इस क्रिया पर जो है प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? पहला दिया है मीरा एक पिछड़ी बालिका है, गलत। मीरा एक सृजनशील बालिका है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है। आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? पहला दिया है उसमें अध्ययन की गलत आदतों का नियंत्रण कराएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। यदि आप अपनी कक्षा के बालकों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालयी उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? पहला दिया है बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, नहीं। दूसरा दिया है बच्चों का मार्गदर्शन उचित, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा दिया है बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, बिल्कुल सही। अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही। ये चारों जो है सही हो जाएगा। किसी बालक के समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी वैज्ञानिक विधि है, तो कम उपयोगी वैज्ञानिक विधि कौन सी है? पहला दिया है प्रयोगात्मक विधि, नहीं। निरीक्षण विधि, नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, परीक्षण विधि। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? तो किसको दिया जाना चाहिए? वैयक्तिक विभिन्नता को दिया जाना चाहिए। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है। वह कैसा होता है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है, तो आपकी भूमिका क्या है? बच्चों का बौद्धिक विकास करने में जो है आपकी भूमिका है। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जिन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया? तो इन्होंने साक्षात्कार विधि को अपनाया। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? तो यह जो है किशोरावस्था की ओर इंगित करती हैं। बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उन्हें सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? तो उन्हें जो है सबसे पहले भाषा की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो पहला दिया है सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करना, नहीं। अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना, नहीं। जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए, तो कैसा नहीं होना चाहिए? पहला दिया लचीला होना चाहिए। दूसरा दिया है आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है, तो नैतिक विकास का प्रथम चरण क्या होता है? दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता होता है। आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 तथा नेट तथा सा तथा वास पढ़ता है, वह ग्रस्त है, तो वह किससे ग्रस्त है? डिसलेक्सिया से जो है ग्रस्त है। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है, परंतु वे पढ़ने में भी कमजोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पहला दिया उन्हें डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता और आगे बैठना चाहते हो, बिल्कुल गलत। उन्हें चश्मा प्रयोग की सलाह देंगे, यह भी गलत है। उनकी इच्छानुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखा देख सकें। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षा के पाठ्यक्रम बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा की पाठ्यक्रम क्यों बदलती रहनी चाहिए? पहला दिया है समाज शिक्षा को इसके लिए विवश करता है, गलत। समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन क्या है?
बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है। वह कैसा चिंतन होता है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है, तो आपकी भूमिका क्या है? बच्चों के बौद्धिक विकास करने में है। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया? इन्होंने कौन सी विधि को अपनाया था? साक्षात्कार विधि को अपनाया था। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? तो यह जो विकास की किशोरावस्था की ओर इंगित करती हैं। बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो उसे सबसे पहले भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो अच्छे शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला दिया है सृजनात्मक सक्रिया में विश्वास करना। गलत। अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना, यह भी गलत है। जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए, तो कैसा नहीं होना चाहिए? आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है, तो नैतिक विकास का प्रथम चरण क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता है। आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 को नेट और सा को वास पढ़ता है, वह ग्रस्त है, तो वह किससे ग्रस्त है? डिसलेक्सिया से जो है ग्रस्त है। पढ़ने में अक्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है, परंतु वे पढ़ने में भी कमजोर है। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो पहला दिया है उन्हें डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता और आगे बैठना चाहते हो। गलत। उन्हें चश्मा प्रयोग की सलाह देंगे। गलत। उनकी इच्छानुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखा देख सकें। बिल्कुल सही। शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहती है, क्योंकि शिक्षा की पाठ्यचर्या क्यों बदलती रहती है? क्योंकि समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। सीखने से क्या तात्पर्य होता है? तो सीखने से क्या तात्पर्य होता है? व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। शिक्षार्थी को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों का, सामाजिक संज्ञान और सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनका बीज बोता है। कौन करता है? सामाजिकरण। सीखने वाले का स्वनियम निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? पहला दिया है उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर, अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन क्या है? सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है, तो स्कैफोल्डिंग क्या दर्शाता है? पहला दिया है अध्यापक द्वारा सीखने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को। गलत। सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, तो समावेशी कक्षा की विशेषता क्या नहीं होती? पहला दिया शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीयता व्यवहार का प्रयोग। गलत। ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर बी जो है यह समावेशी शिक्षण की विशेषता नहीं होती। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है? पहला दिया है समवर्ती वैधता नहीं, भविष्यवाची वैधता नहीं, रचनात्मक वैधता नहीं, उसको क्या कहते हैं? अभिसारी वैधता कहते हैं। जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? तो कौन सी अवस्था में करने लगता है? संवेदी प्रेरक अवस्था में करने लगता है। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहार के ये नए सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? स्कीम जो है कहलाते हैं। निम्न में से
वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। पहला दिया है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, पहला दिया है यदि इसके विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो। गलत। यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत रूप में वर्गीकृत करता है। आप उसके चिंतन किस वर्ग में रखेंगे? तो आप उसके चिंतन को किस में रखेंगे? नगण्य चिंतन में रखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। तो कैसे लगाया जा सकता है? अर्धविभाजित द्वारा लगाया जा सकता है। शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है? तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न है। तो यह कैसा प्रश्न है? नियंत्रित प्रश्न है। पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित है? पहला दिया है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह नहीं है। दूसरा दिया है पाठ्य पुस्तक की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। यह भी नहीं है। पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? तो कौन सा है? पहला दिया प्रभावी विविध प्रावधान नहीं, तीव्र आर्थिक विधि विकास नहीं, सार्वभौमिक शिक्षा है। प्रश्न क्या है? परिवर्तित सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है। पहला दिया है इन सिद्धांतों को अपनाए कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। नहीं। दिया है कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थी के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। यह भी नहीं। कक्षा के लिए सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? पहला दिया है इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। गलत। इससे शिक्षार्थी को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट है। प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तो प्रजातांत्रिक पर्यावरण की भूमिका क्या होती है? शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करने में होती है। एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो यह क्या होता है? यह बुद्धि होती है। स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया को वो अनुक्रिया है जो, देखिए स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वो अनुक्रिया है जो कैसी होती है? अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। गलत। शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है। गलत। छात्र शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही। छात्र के जो है शैक्षिक विकास पर शिक्षक का बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कब पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है? यह कथन है। यह कथन किसका है? ट्रो का है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकास परिवर्तन शक्ला है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था से गुजरता है? तो किसने कहा था? यह मुनरो ने कहा था। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? पहला दिया है बाधित तथा और अच्छा बालकों के शिक्षण हेतु। बिल्कुल सही। सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु। ये भी सही है। अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु। ये भी सही है। तीनों हमारा सही हो जाएगा। खेल का एक लाभ यह भी है कि वे, पहला दिया है बालकों को विद्यालय के खाली घंटे में अनुशासित रखते हैं।
बिल्कुल गलत। दूसरा दिया है बालकों को घर से बाहर रखते हैं, यह भी गलत है। अवकाश काल के उत्तम उपयोगों को प्रोन्नत करते हैं, बिल्कुल सही है। पढ़ने की अक्षमता कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है। बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? सामाजिक बुद्धि भी होता है, अमूर्त बुद्धि भी होता है, मूर्त बुद्धि भी होता है, मानसिक बुद्धि नहीं होता। निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है, तो कौन सा सही है? पहला दिया है अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है, सही है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है, यह भी सही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है, यह सभी जो है सही है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। पहला दिया है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, यह भी गलत। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। गलत। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? चोम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है? भाषा पर आधारित है। सृजनात्मक बालक वह है जो, पहला दिया है अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता, गलत। भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता, यह भी गलत। हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया? तो किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? उस्मायंत चिंतन चरण जो है कहते हैं। मॉडल चित्रों में उत्तम निर्देश होते हैं, क्योंकि पहला दिया है इनसे शिक्षण का काम सरल हो जाता है, गलत। इनसे ज्ञान का विस्तार होता है, यह भी गलत है। ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, यह भी गलत है। उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल सही है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है। तो पहला दिया है नैतिक एवं धार्मिक धारणाओं से, नहीं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, बिल्कुल सही। इन सभी का संबंध जो है मनोवैज्ञानिक पहलुओं से है। स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? पहला दिया है समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, बिल्कुल सही। स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, यह भी सही है। शिक्षकों तथा का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, यह भी सही है। तीनों जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? पेडागोजी का अर्थ है। पेडागोजी का अर्थ क्या होता है? देखिए, पहला दिया है विद्यालय में निर्धारित समय सारणी, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान, बिल्कुल सही। पेडागोजी का अर्थ होता है विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान। एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास कहते हैं। बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो यह किसको प्रभावित करता है? संबंधों को जो है करता है। क्वेश्चन क्या है? बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो कौन प्रभावित करता है? संबंधों को प्रभावित करता है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया क्या है? समस्या समाधान। तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। तो तर्क का मूल्यांकन किस अवस्था में कर सकता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कर सकता है। प्रश्न क्या है? समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। तो किस में निहितार्थ? पहला दिया है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना, गलत। प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरमोत्कर्ष पर होती हैं? तो किस अवस्था में होती हैं? प्रौढ़ावस्था में होती हैं। बाल्यावस्था में बालक में विकास होता है, तो बालक में कैसा विकास होता है? सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। विकलांग बालकों में से हम समझते हैं कि पहला दिया है जिनकी बुद्धि सामान्य से कम हो, गलत। जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक हो, गलत। जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाते हैं, यह भी गलत है। जो शारीरिक दोष देख रहते हैं, जिनमें शारीरिक दोष रहता है, उनको हम लोग जो विकलांग बालक कहते हैं। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है, तो सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? केस स्टडी विधि है। प्रयोगात्मक विधि कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगता है, क्योंकि पहला दिया है माता पिता छोटे भाई को अधिक प्यार करते थे, नहीं। भाई छोटा था, नहीं। छोटा भाई प्रतिभाशाली था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, पहला दिया है खेलों का प्रशिक्षण, गलत। शैक्षिक मूल्यांकन जो है नहीं है। शिशु के संवेग होते हैं, शिशु के संवेग कैसे होते हैं? स्थिर और अस्पष्ट होते हैं। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी 3x3 को 3+3 समझता है, यह किस विकार से पीड़ित है? तो यह जो है किससे पीड़ित है? कैलकुलिया से पीड़ित है, क्योंकि कैलकुलेशन में, गणित में जो है उसको दिक्कत आ रही है। किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? तो कौन से बालक में पाया जाता है? सृजनशील बालक में पाया जाता है। परंपरागत शिक्षा के केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखना नहीं है, बल्कि उसे क्या करना है? रटना पड़ता है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे क्या करते हैं? स्वयं कार्य करते हैं। चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, तो कौन सा है? विद्यालय का प्रभाव है। अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है, पहला दिया है निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा, बिल्कुल सही। बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना, यह भी सही है। अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना, यह भी सही है। चारों सही हो जाएगा।